कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि तुगलक खान ने तैमूर को अपने दरबार में बुलाया था, और जब तैमूर तुगलक खान के दरबार में हाजिर हुआ तो तैमूर की शानदार पर्सनैलिटी और बातों ने तुगलक खान को बहुत मुतासर किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी हम आपको इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि इस दौरान तुगलक को अपनी सल्तनत यानी मुगलिस्तान में बगावत की खबर मिली, तो वो मावराउन नहर की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस चला गया। जाते जाते इसने अमीर तैमूर को मावराउन नहर का हुक्मरान बना दिया और इस हवाले से शाही फरमान भी लिख दिया। ये तैमूर की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसे जंग के बगैर ही मावराउन नहर की हुकूमत मिल गई थी। लेकिन तैमूर की ये खुशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि जैसे ही तुगलक ने अपने इलाके में बगावत को चल दी, वो मावराउन नहर वापस लौट आया। इस बार इसने मावराउन नहर के सारे इलाके दोबारा फतेह किए और तैमूर को हुकूमत से हटा दिया और अपने बेटे इलियास ख्वाजा को हुक्मरान बना दिया। तैमूर को हटाने के लिए तुगलक खान ने एक पुराने वादे का सहारा लिया। हुआ ये था, क्योंकि अमीर तैमूर चंगेज़ खान की नस्ल से नहीं था, इसलिए इस पर पाबंदी थी कि वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। चंगेज़ खान के खानदान के एक फर्द कबल खान से एक वादा किया था। इस वादे में ये तय पाया था कि कबल खान की औलाद हुक्मरान होगी और ताजुली खान की औलाद इसकी सिपह सलार बनेगी। इस मुआहदे को फौलाद की एक तख्ती पर लिखकर महफूज कर दिया गया था। तुगलक खान ने तैमूर को इसके बुजुर्गों का वादा याद दिलाया तो तैमूर खामोश हो गया और मावराउन नहर की हुकूमत छोड़कर इलियास ख्वाजा का वजीर बन गया। लेकिन इलियास ख्वाजा और अमीर तैमूर की ज़्यादा अरसे तक एक दूसरे के साथ चल न सकी। अमीर तैमूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुस्के तैमूर में लिखा है कि इलियास के दौर में उज़्बेकों ने लूटमार शुरू कर दी थी। उन्होंने 70 सैयदों, औरतों और मर्द को कैद में डाल रखा था। इलियास उज़्बेकों के इस जुल्म सितम को रोक न सका। अमीर तैमूर ने एक फौज जमा की और तलवार के जोर पर सैयद खानदान के लोगों को रिहाई दिलवाई। अमीर तैमूर की उज़्बेकों के खिलाफ कार्रवाई इलियास से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इस वाक़े से तैमूर की शोहरत और इज्जत में इजाफा हुआ था। चुनांचे इलियास ने अपने वालिद तुगलक खान को शिकायत भेजी कि तैमूर बागी हो गया है। तुगलक खान को इस खबर पर सख्त गुस्सा आया और इसने तैमूर के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। तैमूर लिखता है कि ये कत्ल का शाही फरमान खुशकिस्मती से पहले ही तैमूर के हाथ आ गया था। चुनांचे तैमूर अपने साथ 60 सिपाहियों को लेकर ख्वारज़म यानी जो आज के तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरहदी इलाके हैं, वहां फरार हो गया था। इसके फरार की खबर सुनने के बाद इलियास ने क़िबा के हाकिम तुगल बहादुर को लिखा कि तैमूर को कत्ल कर दे। अब तैमूर का अपना बयान, जो कि झूठ भी हो सकता है, वो ये है, तुगल बहादुर 1000 सिपाहियों के साथ तैमूर पर हमलावर हुआ। बकौल तैमूर इसके 60 सवारों ने तुगल बहादुर के 950 सवारों को कत्ल कर दिया और ये जंग जीत ली। तैमूर के अपने 50 आदमी भी इस लड़ाई में मारे गए और 10 लोग सिर्फ जिंदा बचे थे। इस लड़ाई के बहुत अरसे बाद तक तैमूर दर बदर फिरता रहा। इसके बचे कुचे साथी भी इसे धोखा देने लगे थे। एक रात वो एक कुएं के पास सो रहा था कि इसके 3 साथी 3 घोड़े लेकर फरार हो गए। फिर अली बेग नाम के एक लुटेरे ने इस पर हमला करके इसे जिंदा पकड़ लिया। इसने अमीर को पकड़कर ऐसे मकाम में रखा जिसमें कीड़े मकोड़े भरे थे। यहाँ तैमूर 63 दिन कैद रहा, लेकिन एक रोज इसे एक पहरेदार की तलवार छीनने का मौका मिल गया। तैमूर के हाथ में तलवार आई तो पहरेदार इसका मुकाबला ना कर सका और फरार हो गए। फिर वो लुटेरे सीधा अली बेग के पास गए। अली बेग पर अमीर तैमूर की बहादुरी का ऐसा रौब तारी हुआ कि इसने तैमूर से माफ़ी मांगी और इसे कुछ मालो दौलत देकर रुखसत कर दिया। अब तैमूर एक गांव में पहुंचा जहां तुर्कमानों के एक गिरोह ने इसे घेर लिया। जब तैमूर इन तुर्कमानों के मुकाबले पर निकला तो एक तुर्क हाजी मोहम्मद ने तैमूर को पहचान लिया। तुर्कों में अमीर तैमूर की बहादुरी के किस्से पहले ही मशहूर हो गए थे, खास तौर पर खयूब यानी कीवा की लड़ाई में 1000 सिपाहियों से जंग जीतने वाली खबर बहुत मकबूल थी। चुनांचे हाजी मोहम्मद और इसका तुर्क गिरोह भी इसके साथ शामिल हो गया। फिर लोग आते गए और कारवां बनता रहा।
जल्द ही तैमूर के पास एक छोटी सी फौज जमा हो गई। फिर तैमूर ने सोचा क्यों न समरकंद पर अचानक हमला करके अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया जाए। इसने अपनी फौज को समरकंद से दूर मुख्तलिफ मकामात पर छुपा दिया और खुद खुफिया तौर पर समरकंद पहुंच गया। यहाँ वो अपनी बहन के घर में वो 1.5 माह तक छिपा रहा, लेकिन इसे अपनी फौज को सिग्नल देने या अपनी हुक्मरानी का ऐलान करने का मौका न मिल सका। समरकंद में इसकी मौजूदगी का इल्म सबको हो गया, इसलिए तैमूर समरकंद से फरार हो गया। लेकिन इसने अपने हामियों की जो फौज जमा की थी वो वापस इसके साथ शामिल हो गई और इसकी फौज की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। तैमूर ने अब अपनी फौज की मदद से अफगानिस्तान के इलाकों पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसने बाख्तर और कंधार को फतेह कर लिया। फिर इसने 1363 में रियासत सिस्तान के हाकिम से भी जंग की। जंग अफगानिस्तान के इस इलाके में हुई जिसे दश्ते मोरगो या मौत का सहरा भी कहा जाता है। इसी जंग में तैमूर के बाजू और पैर में तीर लगे, मगर तैमूर ने जख्मी होने के बावजूद जंग जीत ली। कहा जाता है कि यही पैर का जख्म था जिसकी वजह से तैमूर उम्र भर लंगड़ाकर चलने लगा और इसे तैमूर लंग कहा जाने लगा। यही लफ्ज़ बिगड़कर इंग्लिश में तैमूरलैंड बन गया। लेकिन कुछ लोग तैमूर पर भेड़ चुराने का इल्ज़ाम लगाते हैं। कहते हैं तैमूर की टांग किसी जंग में जख्मी नहीं हुई थी, बल्कि असल किस्सा यह है कि तैमूर एक बार भेड़ें चोरी कर रहा था तो एक चरवाहे ने इस पर 2 तीर चलाए। एक इसके दाएं कंधे में लगा और दूसरा इसके दाईं टांग के ऊपरी हिस्से में, और यही तीर इसकी चाल में लंगड़ाहट का बायस बना। ये बात दुरुस्त है या नहीं हम कह नहीं सकते, शायद हो शायद ना हो। लेकिन 18वीं सदी के एक हिस्टोरियन लिखते हैं जिनका नाम एडवर्ड गिबन है। वो लिखते हैं कि तैमूर ने जिन कौमों को फतेह किया था उन लोगों ने तैमूर से इंतकाम लेने के लिए तारीख से छेड़छाड़ की है। इन कौमों के मौरखीन ने जानबूझकर इसकी पैदाइश, नाम और इसके कैरेक्टर को निशाना बनाया है। तैमूर के लंगड़ेपन का एक साइंसी तजुर्बा भी मौजूद है। 1941 में जब समरकंद सोवियत रूस का हिस्सा था तो अमीर तैमूर के मकबरे को खोला गया था। एक सोवियत माहिर ने लकड़ी के ताबूत में रखी तैमूर की लाश का जायजा लिया और तस्दीक की कि तैमूर की टांग में वाकई ऐसा मसला था जो इसकी चाल में नजर आता था। सोवियत माहिर ने बताया कि तैमूर की दाईं टांग दूसरी टांग से छोटी थी। इस जिस्मानी कमी की वजह से अंदाजा लगाया गया कि तैमूर के लिए जमीन पर पैदल चलना किसी अजाब से कम नहीं था। इसे अपनी दाएं टांग को घसीट कर चलना पड़ता था। तैमूर की बॉडी को चेक करने के बाद ये भी पता चला कि तैमूर का दायां कंधा दूसरे कंधे से ऊंचा था, जबकि इसके दाएं हाथ और कोहनी पर भी जख्म लगे थे। लेकिन ये तमाम जख्म और कमी तैमूर को दुनिया का एक बड़ा फातेह बनने से नहीं रोक सकी। इसके बाद तैमूर को अफगानिस्तान से निकलकर अपने वतन मावराउन नहर को फतेह करने की चाहत जागी। चुनांचे इसने मावराउन नहर के हुक्मरान इलियास पाजा से जंग की, जिसमें इसे फतेह मिली और इस तरह मावराउन नहर से तैमूर की सल्तनत फैलते फैलते मॉस्को के दरवाजे तक जा पहुंची। तैमूर की ये कामयाबी कैसे मिली? अमीर तैमूर ने अपने दौर की सुपर पावर को कैसे शिकस्त दी और ये सुपर पावर कौन थी? भारत में तैमूर नाम के लोगों को क्यों पसंद नहीं किया जाता? जब खोपड़ियों का 1 मिनट नामुकम्मल रहा तो तैमूर ने क्या किया? ये सब हम आपको दिखाएंगे अमीर तैमूर की दास्तान की अगली किस्त में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।